गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इस कहानी में हमने कल तक पढ़ लिया था कि वो यूरोप के सबसे पैसे वाले इंसान को गलती से एक स्वर्ण मुद्रा सेवरियन दे देता है। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं। आई थिंक यू शुड हैव टोल्ड मी अलन। अलान, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, सैड हगी हगी ने कहा। एंड नॉट लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और मुझे इतनी बड़ी मूर्ख हरकत करने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। वेल, टू बिगिन विथ हगी, वो हगी से कहता है, सेड ट्रेवर। ट्रेवर कहता है, आई नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा नहीं था दैट यू वुड गो अराउंड गिविंग अवे मनी सो रैकलेसली, कि तुम किसी को इस तरह से भी पैसा दोगे। बिसाइड व्हेन यू केम इन, जब तुम अंदर आए, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, वेदर हाउसबर्ग वुड लाइक हिज नेम बीइंग मेंशन्ड, कि मुझे ये भी नहीं पता कि जिस प्रकार से तुम उसको गरीब भिखारी, दुखी भिखारी कह रहे थे, कि उस हाउसबर्ग को तुम्हारा दिया गया इनाम भी पसंद आएगा या नहीं। यू नो ही वॉजेंट इन फुल ड्रेस, तुम जानते हो कि वो अपनी पूरी ड्रेस में भी नहीं था। वॉट अ डफर ही मस्ट थिंक आई एम, सैड हगी। हगी ने कहा कि उसको क्या लगता है कि मैं इतना इतना बड़ा डफर हूँ। नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट, कि जब तुम चले गए तो वो बिल्कुल खुश हो गया और वो काफ़ी हंस रहा था। ही केप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ, और वो मुंह दबा दबा के खुद से हंस रहे थे। आई कुडंट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानने के लिए इतने रुचि क्यों ले रहा था, इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा था। बट आई सी इट ऑल नाउ, पर अब मैं ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ देख सकता हूँ कि वो क्यों इंटरेस्ट ले रहा था। इसका कहने का मतलब है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। हिल इन्वेस्ट योर सेवरियन फॉर यू, और वो तुम्हारी दी गई जो मुद्रा है वो तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करेंगे। पे योर इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स, हर तुम्हारे 6 महीने का उससे ब्याज देंगे। एंड हैव अ गुड स्टोरी टू टेल टू ऑल ऑफ हिज फ्रेंड आफ्टर डिनर, और शाम के खाने के बाद ये बहुत अच्छी सी कहानी वो अपने दोस्तों को सुनाएगा। आई एम मोस्ट अनलकी, ग्रोव्ड हगी। हगी कहता है कि मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड, और सबसे अच्छा काम मैं अभी यही कर सकता हूँ कि मुझे बिस्तर पर सोने चले जाना चाहिए। माई डियर अलान, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, और तुम प्लीज़ इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। देन ही वॉकड होम, फिर वो घर चला गया। फीलिंग अनहैप्पी, बिल्कुल दुखी था। एंड लिविंग अलान ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, और अलान जो है वो जाते हुए उसको देख के वो हंस रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब वो अपना नाश्ता कर रहा था, अ सर्वेंट ब्रॉड अ कार्ड ऑन विच वॉज रिटन मॉनिसर गुस्टेव नाउदिन। जब वो सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसका नौकर आता है और उस कार्ड लेकर आता है जिस पर लिखा था मॉनिसर गुस्टेव नाउदिन। अब बच्चों, ये जो मॉनिसर गुस्ताव नाउदिन जो लिखा है, ये पता नहीं कौन सी भाषा है, मुझे भी नहीं पता, पर इसका जो मतलब मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि इसमें इसका मतलब होता है गुस्ताख, मतलब कि महाशय, श्रीमान, गुस्ताख श्रीमान। मैसेंजर फ्रॉम बैरन हाउसबर्ग, और वो कहता है कि एक ये लेटर लेके आया है और बैरन हाउसबर्ग की तरफ से आया है। आई सपोज ही हैज़ कम फॉर एन अपोलॉजी, और वो अपने आप में सोचता है कि हाँ, वो शायद मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर आ गया है। सेड हगी टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही सोचता है। एंड टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर इन, और वो अपने नौकर से कहता है कि उन महाशय जो आए हैं ये लेटर लेके उन्हें अंदर बुलाइए। एन ओल्ड जेंटलमैन विद गोल्ड स्पेक्टेकल्स एंड ग्रे हेयर केम इनटू द रूम एंड सेड, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने सोने का चश्मा पहना हुआ था और जिसके सफ़ेद बाल थे, वो अंदर आता है और कहता है, हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉनिसर अस्किन हगी बोव्ड, क्या मैं आपको गुस्ताख श्रीमान या गुस्ताख अस्किन कह सकता हूँ। तो जो हगी था वो सर झुका देता है और आगे वो बोलता है, आई हैव कम फ्रॉम बैरन, और वो जो मैसेंजर है वो आगे और बोलता है, आई हैव कम फ्रॉम बैरन हाउसबर्ग। ही कंटिन्यूड,
द बैरन, वो कहता है मैं बैरन हसबर्ग के घर से आया हूँ, उन्होंने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है। वो कहता है द बैरन आई बेग सर, मुझे क्षमा कर दीजिए, दैट यू ऑफर हिम माई सिंसियरस्ट अपॉलॉजी स्टेमर्ड हगी। हगी बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि आप मुझसे मेरा ये संदेश कहिएगा कि मैं अपने इस किए पे बिल्कुल दिल से शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन, जो मैसेंजर था वो कहता है विथ अ स्माइल, उनके जो चेहरे पे स्माइल के साथ कहता है द बैरन, मतलब कि जो बैरन हॉसबर्ग हैज़ कमीशन मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर, मुझे उन्होंने तुम्हें ये लेटर देने के लिए कहा है। एंड ही एक्सटेंडेड अ सील्ड एनवेलॉप, और वो जो बंद लिफाफा था वो बिल्कुल हगी को हाथ में दे देता है। ऑन इट वॉज रिटर्न, उस पर लिखा था अ वेडिंग प्रेजेंट टू हगी अस्किन एंड लूरा मार्टिन, उस पर लिखा था कि शादी का तोहफ़ा हगी और लूरा की शादी के लिए। फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, उस बूढ़े भिखारी की तरफ से हगी और लूरा को शादी का तोहफ़ा। एंड देयर वॉज अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड्स इनसाइड द एनवेलप, और उस एनवेलप में 10,000 पाउंड का चेक था। व्हेन दे वर मैरिड, जब उनकी शादी हो गई, अलान ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट। जब उनकी शादी हो गई तो जो अलान ट्रेवर था वो हगी की जीवन का सबसे अच्छा व्यक्ति था, द बेस्ट मैन निकला। एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट, और उनके जो डिनर हुआ था, शादी का जो भोजन उसने दिया था, उसमें उसने एक स्पीच दी, एक भाषण दिया। मिलियनर्स मॉडल, करोड़पति मॉडल, रिमार्क अलान, अलान को कहता है, यानी कि जो पेंटर था उसके लिए वो रिमार्क देता है, आर रेयर इनफ। इस प्रकार के जो मॉडल होते हैं वो काफ़ी दुर्लभ होते हैं, बट मॉडल मिलियनर आर रेयर स्टिल। बट जो मॉडल मिलियनर होते हैं, यानी कि हगी जैसे लोग होते हैं, वो दुर्लभ से भी दुर्लभ होते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी, और उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अब आप इस कहानी को फिर से पढ़ेंगे, इसके टफ वर्ड्स ढूंढेंगे, अपनी वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपने घर पर रहना, सुरक्षित रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। बाय।